गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम। ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले ये क्वेश्चन आपको मैंने सोल्व करने के लिए दिया था। टोटल 4 क्वेश्चंस दिए थे। फर्स्ट 3 क्वेश्चन के अपने डिस्कस हो चुकी है, आपके समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं था। बट जो डाउट था वो इस क्वेश्चन के अंदर था। बट इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम इन 2 वर्ड्स को एक बार डिफाइन करेंगे। ड्राइंग, आई थिंक यू नो वेरी वेल ड्राइंग होता क्या है। तो पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेसमैन जो भी अमाउंट विड्रॉल करता है वो ड्राइंग्स है। और वी नो वेरी वेल कि जैसे कोई बिजनेसमैन है, वो अपने 10 रेंटल हाउस पे रहता है, आई मीन किराए के मकान में रहता है, तो एवरी मंथ उसको किराया निकालना पड़ेगा, घर का जो खाना खर्चा है वो भी इसको निकालना पड़ेगा। तो ड्राइंग रेगुलर वे में हो सकता है, इस महीने में, फिर नेक्स्ट मंथ में, फिर नेक्स्ट मंथ में, फिर नेक्स्ट मंथ में ड्राइंग इस तरह से हो सकता है। बट आप एक सोच के बताइए, क्या कैपिटल इस तरह से कोई कंट्रीब्यूट करता है कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा, अभी 1000 लगा देता हूँ, नेक्स्ट मंथ फिर 1000, फिर नेक्स्ट मंथ फिर 1000, ऐसे मैं 5 ईयर तक 1000 लगाता रहूँगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा बिजनेस होता ही नहीं है। बिजनेस में एक लमसम अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट आपको स्टार्टिंग में कंट्रीब्यूट करना होता है। इज दिस क्लियर? अब क्या होता है, कई बार बिजनेसमैन कोई आइडिया नहीं, न्यू बिजनेस है, कि कितना अमाउंट एक्चुअली बिजनेस में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, उसको एक्चुअली कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो उसने क्या किया, आइडिया वाइज कुछ भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर दिया। अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन 2 लाख रुपीज़ उसने 1 अप्रैल को इंट्रोड्यूस किया, आई मीन लगा दिए। फिर उसको लगा कब, 30 जून को उसको ये फील हुआ कि उसने जो 2 लाख रुपीज़ कंट्रीब्यूट किए वो तो ज़्यादा लगा दिए। तो फिर एक्स्ट्रा कितने ज़्यादा लगा दिए, 50,000 ज़्यादा लगा दिए। तो उसको लगा क्यों इस अमाउंट को मैं ब्लॉक करूँ, जब नीड ही नहीं है 2 लाख रुपीज़ की। तो उसने क्या किया, उसमें से अमाउंट को विड्रॉल कर लिया। इट मीन्स अब फ्यूचर में उसकी जो परमानेंटली कैपिटल होगी वो कितनी होगी, 2 लाख। अब उसकी कैपिटल बिजनेस में 50,000 नहीं है, वो कम हो गई है। फिर बिजनेस करता रहा, चलता रहा। दिसंबर में अचानक उसको लगा कि बिजनेस थोड़ा सेटअप हो गया, उसको लगा कि नहीं अब मुझे और कैपिटल चाहिए, तो इसने फिर से लगा दी। तो यहाँ पे जो उसने अमाउंट किया वो ड्राइंग नहीं था, वो कैपिटल को ही उसने रिड्यूस किया, क्योंकि उसको लगा एक्सेस है। तो कैपिटल विड्रॉल अलग है, पर्सनल पर्पस कहीं लिखा हुआ नहीं है, और रेगुलरिटी भी नहीं है। ठीक है, तो ये कैपिटल विड्रॉल अलग चीज़ है, ड्राइंग अलग चीज़ है। आई थिंक क्लियर। अब इसके बाद क्या करना होता है, किस तरह से कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। अब जैसे कि हमने 3 मेथड्स को डिस्कस किया था, जनरल मेथड, प्रोडक्ट मेथड और एवरेज टाइम मेथड। तो आप केवल उन मेथड्स के पीछे मत रहो, कुछ उसके बाहर भी आप सोचो। आई मीन जो आपने अब तक जो पढ़ा है उसके बारे में सोचो। वैसे मेथड इस पर जनरल मेथड अप्लाई होगा, प्रोडक्ट होगा, बट अभी उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि एक टॉपिक आएगा आपका आगे, तब मैं उसको यहाँ बात करूँगा। अभी जो नॉर्मली हमने बात की उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, तो किस तरह से करना है अभी इसको हम समझते हैं, और एक बैंक के एग्जाम्पल के थ्रू इस क्वेश्चन को हम समझेंगे, आप समझ जाओगे। मान लो सपोज आपने 1 अप्रैल को बैंक में अमाउंट डिपॉजिट किए 2 लाख रुपीज़। कब किए, 2 लाख रुपीज़ आपने कंट्रीब्यूट किए बैंक के अंदर। कब किए, 1 अप्रैल को। तो आप ये बताइए, क्या बैंक इस 2 लाख रुपीज़ के ऊपर आपको पूरे ईयर का, कंप्लीट ईयर का इंटरेस्ट देगा? आप जाके लड़ने लग जाओगे, नहीं हमने 2 लाख रुपीज़ दिए थे ना, लाओ उसका इंटरेस्ट दो, कंप्लीट ईयर का दो। तो बैंक क्या बोलेगा कि हाँ ये करेक्ट है, ये सही है कि आपने 2 लाख रुपीज़ 1 अप्रैल को दिए हैं, लेकिन क्या ये 2 लाख रुपीज़ हमारे पास ईयर एंड तक रहे हैं क्या? वर्ष के अंत तक हमारे पास 2 लाख रुपए रहे थे क्या? तो हमने देखा, वो चेक करेंगे हम लोग, तो 50,000 तो जून में निकाल लिया था। इसका मतलब क्या हुआ, जून तक तो 2 लाख रुपए थे, 2 लाख रुपये थे। जून के बाद अब कितने अमाउंट रह गया, हम बैंक के एग्जाम्पल के थ्रू ले तो बैंक में कितना रह गया, और बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचें तो बिजनेस में अब उस ओनर की कैपिटल कितनी रह गई। 30 जून तक 2 लाख रुपए थी, पर 30 जून को जब उसने 50,000 रुपये निकाल लिए हैं, तो बिजनेस में उसकी कैपिटल कितनी बच गई, अब तो 1,50,000 से बची ना। अब वो 1,50,000 चल रही है बिजनेस में कैपिटल, कोई डाउट नहीं है। दिसंबर में आके फिर एक मैटर आ गया कि उसने फिर से कंट्रीब्यूट कर दी। क्या दिसंबर के बाद उसकी कैपिटल 1.5 लाख रुपये है क्या, 1,50,000 रुपये है क्या? अब उसकी कैपिटल 1,50,000 नहीं है, क्योंकि अब 1 लाख रुपये और आ गए हैं। इसका मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग का जो 2 लाख रुपीज़ है हम उस पर इंटरेस्ट देंगे 10% का, बट इस 2 लाख रुपीज़ पे पूरे साल भर का इंटरेस्ट नहीं दे सकते, क्योंकि ये 2 लाख रुपीज़ तो 3 मंथ के लिए रहे। 3 मंथ कैसे, अप्रैल मई और जून, 3 मंथ का हम इस पे देंगे।
ठीक है, अभी हम कैलकुलेशन करेंगे। फिर 30 जून के दिन हम सोचेंगे कि नेक्स्ट टाइम अमाउंट उस दिन विड्रॉल हुआ तो जून के बाद अपनी कैपिटल कितनी हो गई बिजनेस में, जो राधा है उसकी कैपिटल बिजनेस में अब कितनी हो चुकी है। जून तक का तो हिसाब कर लिया कि भाई जून तक 2 लाख रुपए थे, इसका इंटरेस्ट ले लो, बट जून के बाद 2 लाख कहाँ थे, 50 तो आपने निकाल लिए हैं। तो अब 50 निकाली, 50,000 विड्रॉल कर लिए, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हो गया, 1,50,000 ही रह गया ना, इसमें से 2 लाख कम हो गया, 50,000 रिड्यूस हो गया, कम हो गया। अब इस पर 10% देंगे, पर उतने ही टाइम के लिए दे सकते हैं जितने टाइम तक ये 1,50,000 रुपीज़ रहे हैं। जून में 1,50,000 हो गए थे, उससे बीच में आगे उसने कैपिटल चेंज नहीं की। चेंज कब की, दिसंबर के दिन चेंज की, विड्रॉल किया, कंट्रीब्यूट की, ठीक है। इसका मतलब दिसंबर तक अमाउंट अलग अमाउंट में मिलेगा, दिसंबर तक का जो इंटरेस्ट है वो अलग अमाउंट पे मिलेगा। तो यहाँ पर कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, जून तक का तो हो गया ना, जून तक तो ये अमाउंट था। अब जून के बाद हम दिसंबर तक काउंट करेंगे, 6 महीने होते हैं, 6 महीने बिजनेस में उसका कितना अमाउंट रहा, 1,50,000 रुपीज़ रहा। फिर हम बात करेंगे कि अब दिसंबर तक का हिसाब हो गया, दिसंबर तक का तो इंटरेस्ट आ गया, अब जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने और रह गए। अब दिसंबर इस दिन उसने और अमाउंट जब कंट्रीब्यूट किया तो अब उसकी कैपिटल बिजनेस में कितनी हो चुकी है, 150 तो पहले से बची हुई थी ना, 1 लाख रुपीज़ और दे दिया, कितने हो गए, 250 इंटू वो 10%। अब ये बताओ कितने मंथ रहा, ये 2,50,000 है, वो दिसंबर में तो हुए थे ना, उससे पहले तो आपका अमाउंट 1,50,000 ही था। तो दिसंबर के बाद जो 3 मंथ है, अब कितना अमाउंट डिपॉजिट है, कितनी कैपिटल फर्म के पास है, 2,50,000, और उस पर कितना पे करेंगे 3 मंथ का, जैन फेब एंड मार्च। इस तरह से हम इस अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। तो इसका आंसर तो आएगा ₹5,000, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7,500, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6,250। इस तरह से आपका क्वेश्चन हुआ। तो ये क्वेश्चन जो है वो एक सिंपली बैंक के कॉन्सेप्ट पे है। हम किसी इंसान से, किसी पर्सन से अमाउंट लेते हैं, वो बीच में पे भी करता है, ठीक, अभी और भी ले लेता है, तो हम तो उतने टाइम का लेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जितना अमाउंट पेंडिंग था। आई बात समझ में। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके और भी हैं, इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड्स और भी हैं, ठीक है, लेकिन हम उनको जब अपनी रेगुलर क्लासेस होगी तब हम उसको डिस्कस करेंगे। हाँ, एक मेथड्स मैं आपको यहीं बता दूंगा, एक मेथड आपको अभी बताऊंगा, जस्ट बता रहा हूँ, उसके बाद ही थर्ड मेथड जो है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये बात सबके समझ में आ गई है। इज दिस क्लियर। अब मैं अगले मेथड की बात करता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा 3 मेथड्स हैं, एक मेथड हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड मेथड की बात करते हैं। 2 लाख रुपीज़ कब तक बिजनेस में रहा ये बताइए। अप्रैल में उसने कंट्रीब्यूट किया, मई में भी रहा, 30 जून को, जून कंप्लीट होने के बाद उसने विड्रॉल किया है, ठीक है। तो जून के बाद कितना अमाउंट रह गया, 1,50,000 रह गया। कितना इंटरेस्ट है, 10%। क्या इस 1,50,000 में से विड्रॉल किया है क्या, ये बताइए आप, क्या और निकाला है क्या, नहीं निकाला ना। इसका मतलब 1.5 लाख रुपए थे, अब वो ईयर के एंड तक बिजनेस के पास है, ये तो है। तो इस पर हम कितने मंथ का दे देंगे, 12 मंथ का दे देंगे। जून में कंट्रीब्यूट किया तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ तक ये अमाउंट बिजनेस में है, इसमें से बिल्कुल भी नहीं निकला। इज दिस क्लियर। 1 लाख रुपीज़ को हम अलग ले रहे हैं इस बार कि ये 1 लाख रुपीज़ उसने और दे दी, ये स्टार्टिंग में थे, फिर इतने पैसे रह गए, अब 1 लाख रुपये और आ गए। तो इस 1 लाख रुपीज़ से वो 10%, बट ये 1 लाख रुपीज़ कब आए बिजनेस में, कब कॉन्ट्रीब्यूट हुए, ये कॉन्ट्रीब्यूट कब हुए, 31 दिसंबर को। तो दिसंबर के बाद कितने मंथ हो गए, 3 मंथ। अब ऐसे भी इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। टोटली आंसर जो आएगा वो सेम होगा, स्टेप बाय स्टेप वो चेंज हो जाएगा, टोटल वही आएगा, एंट्री टोटल अमाउंट से होती है। क्या आपकी ये बात समझ में आ गई है। आई होप आप सबके ये बात समझ में आ गई है। कर दो, कैलकुलेशन कर लोगे आप आराम से। आई थिंक कोई डाउट आपको नहीं है। ठीक है, अभी देखिए आंसर टोटल करके पिछले वाले का आप टोटल चेक करना, आंसर ये आएगा, इसका भी आंसर टोटल वही आएगा। दोनों कंसेप्ट करेक्ट हैं, ठीक है। और रियल लाइफ में यही चीज़ होती है, जितना अमाउंट पेंडिंग है उस पर हम इंटरेस्ट देंगे। आपने और लगा दिया तो उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, निकाल लिया तो उसके अलावा बाकी पे अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है।
ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक के लिए थैंक यू। ओके।